जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं। आइए आज हम करवा चौथ की व्रत कथा गणेश जी की कथा सहित सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर के अंदर एक साहूकार रहा करता था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बड़ा प्रेम किया करते थे, एक साथ बैठ करके भोजन किया करते थे। एक दिन की बात है, कार्तिक मास में करवा चौथ का दिन आया तो भाई अपनी बहन से शाम के समय कहने लगे कि आओ बहन, भोजन करते हैं। बहन कहने लगी कि भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चंद्रमा उगने पर ही अर्घ दे करके मैं भोजन करूंगी। तब भाई सोचने लगे कि अगर बहन चंद्रमा उगने तक भूखी रहेगी तो इसको बड़ा कष्ट होगा। तो एक भाई ने आग जलाई और दूसरे भाई ने छलनी लगाई। इस प्रकार से नकली चंद्रमा दिखा करके बहन से कहने लगी कि ए बहन आ जाओ, चंद्रमा उग गया, अर्घ दे करके भोजन करो। बहन अपनी भाभीयों के पास गई और कहने लगी कि चलो अर्घ देते हैं, चंद्रमा उग गया। तो भाभियां कहने लगी कि अभी तुम्हारा ही चंद्रमा उगा है, हमारा चंद्रमा तो रात्रि को उगेगा। बहन ने अपने भाइयों के कहने से अकेले ही अर्घ दिया और भोजन करने के लिए बैठी। जैसे ही उसने पहला ग्रास मुख में लिया तो मुख में बाल आ गया, दूसरा ग्रास मुख में लिया तो कंकर आ गया, और जब तीसरा ग्रास मुख की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है, जल्दी से अपने ससुराल आ जा। जब माँ ने अपनी पुत्री को विदा किया तो कहा कि हे पुत्री, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके चरण स्पर्श करना, प्रणाम करना, और तुम्हें सुहाग का कोई भी आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ बांध लेना और दक्षिणा स्वरूप उसे कुछ न कुछ रुपया पैसा जरूर देना। जब बहन अपनी भाइयों से विदा हुई और रास्ते में जो भी मिला उसे प्रणाम किया तो यही आशीर्वाद सबने दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम उनका सुख देखो, तुम भाइयों की प्यारी हो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। और जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने अपनी छोटी ननद के चरणों में प्रणाम किया तो छोटी ननद ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरा चूड़ा अमर रहे, तू सदा सुहागिन हो, सपूती हो। यह सुनकर के वह प्रसन्न हुई, अपने पल्ले में गांठ बांधी और अपनी ननद को एक सोने का सिक्का दक्षिणा स्वरूप दिया। जब वह अपने ससुराल में घर के अंदर गई तो सास ने कहा कि तेरा पति धरती पर पड़ा है, तो वह अपने पति के पास बैठ करके उनकी सेवा करने बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ से बची खुची रोटियां उसके खाने के लिए भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मंगसर मास की चौथ माता आई और चौथ माता कहने लगी करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। जब उसे चौथ माता के दर्शन नहीं हुए तो वह कहने लगी कि हे मंगलमयी चौथ माता, आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करिए, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब मंगसर की चौथ माता ने कहा कि आगे पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसी से कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पोष मास की चौथ भी आके चली गई, माघ की फाल्गुन की चौथ आकर के चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादों की सभी चौथ आकर के चली गई और यही कहा कि आगे वाली चौथ माता से कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। अब अंत में आशोज की चौथ माता आई तो उसने बताया कि हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है, आगे वही आएगी, उनके चरण पकड़ करके विनती करना। यह बता करके आशोज की चौथ माता चली गई। जब कार्तिक मास की करवा चौथ माता आई तो गुस्से में कहने लगी, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले भूखी ले करवा ले। यह सुनकर के चौथ माता को देख करके उनके चरणों में पड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे मंगलमयी चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो चौथ माता कहने लगी, अरे पापिनी, हे हत्यारिणी, मेरे चरण पकड़ करके क्यों बैठ गई। तब वह कहने लगी कि हे मंगलमयी चौथ माता, मुझसे जो भूल हुई है उसे क्षमा करे, मेरे पापों को हरे, मेरे अपराधों को हरे, अब मैं भूल नहीं करूंगी।
तो चौथ माता प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर के चौथ माता ने अपनी आंख से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर के छोटी अंगुली पर ली और उसके आदमी पर छिता दिया। तो उसका आदमी उठ करके बैठ गया और राम 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 कहता हुआ खड़ा हो गया और कहने लगा, आज तो मैं बहुत सोया। तो वो कहने लगी कि आप सोई नहीं, आपको तो 12 महीने हो गए थे, अब जाकर के मंगलमयी चौथ माता ने मेरा सुहाग लुटाया है। तब उसके आदमी ने कहा कि ऐसी बात है तो जल्दी से चौथ माता का पूजन करो, अजूमन करो, कहानी सुनो, करवे का पूजन करो। फिर उन दोनों पति पत्नी ने चौथ माता का पूजन किया, कहानी सुनी, करवे का पूजन किया। प्रसाद खाकर के दोनों पति पत्नी चौपड़ पासे खेलने बैठ गए। नीचे से दासी बची खुची रोटी लेकर के आई। उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते हुए देखा तो दासी ने जाकर के सासू जी से बताया। तब से सारे गांव में, सारे संसार में यह प्रसिद्धि हो गई कि कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत रखे तो सुहाग अटल हो जाता है। हे मंगलमयी चौथ माता, जिस प्रकार से साहूकार की बेटी के ऊपर आपने कृपा करी, उसका सुहाग लुटाया, इसी प्रकार से व्रत करने वाली समस्त माताओं और बहनों को आप सुखी रखें, उनके सुहाग को सलामत रखें, उनके ऊपर कृपा करें, उन सब को दीर्घ आयु दे। सभी माताएं कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और मंगलमयी चौथ माता का नाम अवश्य लिखें। बोलिए मंगलमयी चौथ माता की जय। आइए गणेश जी महाराज की कथा भी सुनते हैं। एक बार की बात है, गणेश जी महाराज एक छोटे से बालक का रूप बनाते हैं, चमची में दूध और चिमटी में चावल लेते हैं। एक नगर में भ्रमण करते हुए घर घर में जाकर के कहते हैं, कोई मेरी खीर बना करके देओ, मैं नगर नूत करके जिमाना है। कोई मेरी खीर बना करके देओ, मैं नगर भोजन करवाना है। तो सारे नगरवासी कहते, छोटा सा बालक है, चिमटी में चावल, चम्मच में दूध ले रखा है और कह रहा है नगर नूत करके जिमाना है, नगर भोजन करवाना है। इस प्रकार से गणेश जी महाराज की मजाक उठाते और आगे भेज देते। गणेश जी महाराज सारे नगर के अंदर फिरते हैं। अंत में एक बूढ़ी माता थी, उसके घर में जाते हैं। वह बूढ़ी माता नित्य प्रति गणेश जी महाराज का पूजन किया करती थी, कहानी सुना करती थी। गणेश जी महाराज बूढ़ी माता से कहते हैं कि हे माता, मेरी खीर बना करके देओ, मैं नगर नूत करके जिमाना है। बूढ़ी माता कहती है कि हाँ पुत्र, मैं जरूर तुम्हारी खीर बना करके देऊंगी। बूढ़ी माता अंदर से बर्तन लेकर के आती है। गणेश जी कहते हैं कि नहीं माता, बड़ा सारा बर्तन लेकर के आ, मैं नगर नूत करके जिमाना है। बूढ़ी माता बड़ा सारा बर्तन लेकर के आती है। गणेश जी महाराज चमची का दूध उस बर्तन में डालते हैं तो वह बर्तन दूध से भर जाता है। चावल डाल करके गणेश जी महाराज चूल्हे पे चढ़ा करके आग जलाते हैं और बूढ़ी माता से कहते हैं कि हे माता, आप खीर बनाओ और मैं नगर में नूता फेर करके आता हूँ। गणेश जी महाराज सारे नगर में नूता फेरने के लिए चले जाते हैं। बूढ़ी माता भूखी थी। पीछे से गणेश जी महाराज का प्रसाद बूढ़ी माता बना रही थी। बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी। बूढ़ी माता भूखी थी, सोचने लगी सारा नगर आकर के भोजन करेगा, पता नहीं मेरे वास्ते खीर बचेगी या नहीं बचेगी। तो बूढ़ी माता ने आधी कच्ची आधी पक्की खीर थाली में डाली और किवाड़ की ओट में बैठ करके खाने लगी। कहने लगी, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, विनायक जी को भोग लगाऊं, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, गणेश जी को भोग लगाऊं। इस प्रकार से बूढ़ी माता ने रज करके खीर खाई। इतने में गणेश जी महाराज सारे नगर को लेकर के आ गए। सारे नगरवासी लाइन में बैठते हैं, पंक्ति में बैठते हैं और रज रज करके खीर खा करके अपने घरों में चले जाते हैं। अंत में बूढ़ी माता गणेश जी महाराज से कहती है कि हे पुत्र, अब तुम भी भोजन कर लो, सारे दिन का भूखा फिर रहा है, हे पुत्र तुम भी अब खीर खा ले। तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि हे माता, मैंने तो सबसे पहले खा ली। तो बूढ़ी माता पूछती है कि हे पुत्र, तुमने कब खाई? तो गणेश जी कहते हैं कि हे माता, मैंने जब खाई, जब तुम किवाड़ के ओट में बैठ के खा रही थी और कह रही थी कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, विनायक जी को भोग लगाऊं, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, गणेश जी को भोग लगाऊं। हे माता, मैं तो उसी समय रज गया था। हे माता, मैं तो उसी समय रीझ गया था। मैंने तुम्हारे व्रतों का, तुम्हारे पूजन का फल उसी समय तुम्हें दे दिया था। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से आप उस भोली भाली बूढ़ी माता पे रजे और रीझे, उसी प्रकार आप करवा चौथ का व्रत करने वाली
सभी माताओं के ऊपर प्रसन्न हो, उनसे भी रजे और रीझे, उनके व्रत का फल उनको प्रदान करे। बोलिए मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज की जय, मंगलमयी चौथ माता की जय। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें, और कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट के अंदर चौथ माता का, गणेश जी महाराज का नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाली व्रत कथा विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। बोलिए मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज की जय, मंगलमयी चौथ माता की जय।